हेलो फ्रेंड्स, हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर दिए। अभी ये ओपन करने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स चाहिए यहाँ ड्राइंग करने के लिए, पेज सेटिंग्स। तो उसके लिए हम जानेंगे यूनिट सेटिंग एंड लिमिट सेटिंग। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेटिंग से। यूनिट सेटिंग क्या होता है कि हमारा जो है पेज, वो पेज में कोई भी ड्राइंग करेंगे वो हम फीट में करेंगे या इंच में करेंगे या डेसिमल में करेंगे या इंजीनियरिंग में करेंगे। डेसिमल में क्या होता है कि वो मीटर एंड मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग होता है वो हम फीट एंड इंच में मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेटिंग। यूनिट सेटिंग के लिए हमें यहाँ कमांड बार में टाइप करना है UN एंटर। उसके बाद वहाँ एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ ये देखिए टाइप्स में है डेसिमल, तो इंजीनियरिंग डेसिमल, ये दोनों हमें मोस्टली चाहिए रहता है। जैसे कि डेसिमल हमारा मैकेनिकल ड्राइंग में ज़्यादातर यूज़ होता है और इंजीनियरिंग जो है वो हमारा सिविल ड्राइंग में यूज़ होता है। तो देखते हैं डेसिमल बार क्यों यूज़ होता है, इंजीनियरिंग क्यों होता है। डेसिमल में हम क्या करेंगे, डेसिमल अगर हम सेटिंग करते हैं तो यहाँ हमारा एक यूनिट स्केल है, ठीक है। ये जो स्केल है यहाँ इंचेस में है, इसको हमें सेंटीमीटर, मीटर्स एंड मिलीमीटर, ये तीन चीज़ हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये तीन मेजरमेंट करने के लिए हमें डेसिमल चाहिए। तो अगर हम यहाँ डेसिमल ले रहे हैं, हम नेक्स्ट से मैकेनिकल का ड्राइंग करने जा रहे हैं, तो मैं डेसिमल ले लेती हूँ यहाँ, और यहाँ मिलीमीटर्स। देन यहाँ जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन में क्या है 0.0, 0.00, 0.000। तो हम कितना डिजिट का लेना है हमें, जैसे कि हमें अगर पॉइंट्स में लेना है तो हम 0.0 ले सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है तो 0.00 लेंगे। तो हम बेसिकली 0.0 ही लेंगे, क्योंकि हमारा ड्राइंग्स जो है वो 0 या फिर 0.0 डेसिमल तक होता है। तो मैं ले ली यहाँ 0.0। देन इसको ओके कर देंगे। ये हो गया यूनिट सेटिंग। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि लिमिट सेटिंग क्या करते हैं। लिमिट सेटिंग क्या होता है, ये हमारा जो पूरा पेज है, ये जो पेज है, ये पेज को हम एक लिमिट करेंगे। जैसे कि हमारा A4 पेपर रहता है, A3 पेपर, A2 पेपर होता है, उसका साइज़ रहता है ना। तो यहाँ भी एक साइज़ देना पड़ेगा हमें कि ये जो पूरा पेज है, ये पेज का एक साइज़ देना होगा हमें। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम एक बड़ा सा ड्राइंग करते हैं, वो पेपर साइज़ इसके अंदर नहीं फिट होता है तो वो हमें शो नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट सेटिंग करेंगे। उसके लिए लिमिट का ये कमांड है LIM एंटर। उसके बाद यहाँ देखो दे रहा है कि लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है, जैसे कि एक पेज होता है, उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर को हम क्या लेंगे, 0.0 लेंगे। 0,0 ले लिया हम लेफ्ट लोअर कॉर्नर। फिर हमें लेना है एक अपर राइट कॉर्नर को, ताकि हमारा पूरा पेज एक क्रिएट हो सके। तो अपर राइट कॉर्नर हम क्या लेंगे, यहाँ डिफ़ॉल्ट में एक है, लेकिन मुझे लेना है 100,100 एंटर। तो ये एक पेज सेटिंग हो गया 0 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ऐसे करते हैं लिमिट सेटिंग। अब 100 के जगह 1000 भी ले सकते हैं, अब 100 के जगह 50 भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे 100 लेके कुछ ड्राइंग्स करना है उसके अंदर। तो ये हो गया यूनिट सेटिंग एंड लिमिट सेटिंग के बारे में। देन हम जाएंगे, ये जो मॉडल बार है, ये मॉडल बार में कुछ चीज़ें हमें ड्राइंग में नेसेसरीली चाहिए रहता है। तो फर्स्ट ये है ग्रिड। ग्रिड जो है, यहाँ आप एक रेक्टेंगल करके छोटा छोटा रेक्टेंगल शो कर रहा है, तो इसको ग्रिड बोलते हैं। इसको अगर हम ऑफ कर देंगे, ये हमें क्लियर पेज दिखाई दे रहा है। तो हम ऑन करने से हमें ग्रिड दिखाई देगा, ऑफ करने से ये प्लेस क्लियर हो जाएगा। अगर हम ड्राइंग करना चाहते हैं इसके अंदर क्लियर पेज पे, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अगर ग्रिड ऑन करके करना चाहते हैं कुछ भी, तो ऑन कर लेंगे इसको। इसका शॉर्टकट है F7। नेक्स्ट आएंगे हम ऑर्थो। ऑर्थो का कमांड जो है वो है F8।
और इसका जो है यूज़ वो है, कोई भी लाइन अगर हम ड्राइंग करते हैं, यहाँ एक सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, देखिए ये यहाँ भी हो रहा है एंगल में, यहाँ चला जा रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, हम कोई भी एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो ऑर्थो है ये ऑफ है। अगर ये ऑन कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ओनली स्ट्रेट लाइन बोलेगा, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकली हो, ये एक स्ट्रेट लाइन ही लेगा। तो इसीलिए हमें जहाँ भी स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा तो हम ऑर्थो ऑन कर लेंगे। इसका शॉर्टकट है F8। अगर हमें नहीं चाहिए स्ट्रेट लाइन तो हम इसे ऑफ कर देंगे, ताकि हमें कोई भी एंगल से लाइन क्रिएट कर सकेंगे। लाइन हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेट चाहिए तो F8 क्लिक करेंगे, ऑर्थो ऑन कर देंगे। अगर हमें नहीं चाहिए स्ट्रेट तो फिर इस ऑफ कर देंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, ये ऑफ है अभी। देखिए इसको ऑन करने से क्या होगा, यहाँ 3 ऑप्शंस होता है, ठीक है। एक आइसोमेट्रिक लेफ्ट, एक आइसोप्लेन टॉप, एक आइसोप्लेन राइट। तो इसी एंगल से हमारा जो ग्रिड है वो शेप में आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ये आइसोमेट्रिक लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में है, लेकिन ये ऑफ है। इसको मैं ऑन कर दूँगी। ऑन करने से क्या हुआ, देखिए आइसोमेट्रिक लेफ्ट हो गया। फिर आइसोमेट्रिक आइसोप्लेन टॉप करना है, मतलब क्या, हमारा आइसोमेट्रिक शो करेगा, आइसोमेट्रिक एंगल में शो करेगा, लेकिन टॉप व्यू से शो करेगा। ये वो लेफ्ट व्यू से शो कर रहा था, और ये जो है ये हमें राइट व्यू से दिखाई देगा, लेकिन आइसोमेट्रिक हिसाब से दिखाई देगा। तो हमें अगर चाहिए तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम सिंपली ऑफ कर देंगे। नॉर्मली हम ग्रिड को ऑफ करके ड्राइंग करेंगे अभी। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है स्नैप क्रशर। तो इसमें हमारा जो ये इतने सारे स्नैप्स है, ये क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एंड पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, सर्किल का सेंटर पॉइंट होता है। तो ये सब ऑप्शन हमें ऑन करके ही रखना है, नहीं तो हम पॉइंट नहीं मिल पाएगा हमें ड्राइंग से। जैसे कि यहाँ सपोज एक लाइन है, इसका हमें एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट देखना है। तो हम क्या करें, ये एंड पॉइंट ऑन है, इसलिए हमें क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ मैं रख रही हूँ ना, ये एंड पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ मिडिल पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। अगर मैं ये तीनों को ऑफ कर दूँगी, सपोज मैं इसको ऑफ कर दूँगी, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ शो कर रहा है क्या, एंड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, यहाँ बीच में जो दिखा रहा था मिडिल पॉइंट नहीं दिखा रहा है, यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट पॉइंट नहीं दिखा रहा है, तो ये दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें ये क्या करना है, हमेशा ऑन करके ही रखना है। यहाँ सेंटर, अगर सेंटर पॉइंट चाहिए आपको, यहाँ सेंटर पॉइंट ऑन हो सकता है। यहाँ अगर हम एक सर्किल बनाते हैं और यहाँ हम ढूंढेंगे एक इसका सेंटर पॉइंट, ये शो कर रहा है। अभी अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं ऑफ कर दी, अभी मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगी सेंटर पॉइंट, देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों को ऑन ही रखना है, ताकि हमें इजी हो। तो ये हुआ नॉर्मली ऑटोकैड के कुछ सेटिंग्स के बारे में, ताकि इसको लेके हम आगे ड्राइंग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच ये तीनों चीज़ में आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल डिजाइनर स्वाति।